तो सबसे पहले राहुल गांधी का ये स्पीच सुनते हैं। और महिलाओं के हाथ में बैंक अकाउंट में पैसा क्यों डाल रहे हैं, इसके पीछे सोच है। सबसे पहले आपको महंगाई से राहत मिलेगी, मगर असली बात यह होगी कि जैसे ही आपके जेब में पैसा आएगा, आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आप उस पैसे को खर्च करोगे। कोई शर्ट खरीदेगा, कोई पैंट खरीदेगा, कोई मोबाइल फोन खरीदेगा, कोई साइकिल खरीदेगा, कोई मोटरसाइकिल खरीदेगा। और जैसे ही आप ये माल खरीदना शुरू करोगे, वैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी। और जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां चालू होंगी, वैसे ही हिंदुस्तान के करोड़ों बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। इस स्पीच को सुनने के बाद ज़्यादातर लोगों का मैंने जो नीचे कमेंट पढ़ा, उसमें ज़्यादातर लोगों ने यही कहा है कि ये नया इकोनॉमिस्ट आ गया, इसे कुछ नहीं आता, या ये रागा फनी बंदा है, ठीक है, इस तरीके की बातें। कि मतलब राहुल गांधी अगर लॉजिकल बातें कर रहा है तो जो भक्तों को लगता है कि बस करके और निकल जाओ, तो उनका मोदी सपोर्ट यहाँ पे जाहिर हो गया। तो इस बात को जो राहुल गांधी पहले जो बात कह रहे हैं, उस बात को मैं कोशिश कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स के टर्म में ट्रांसलेट करने की। तो राहुल गांधी सबसे पहले कह रहे हैं कि जैसे ही उनकी सरकार आएगी, 1 तारीख को जो भी बुजुर्ग महिला है परिवार की, उनके अकाउंट में 8,500 रुपये आ जाएंगे। इसे कहते हैं परचेजिंग पावर को बढ़ाना, जिससे कि लोगों की परचेजिंग पावर बनी रहे। अब परचेजिंग पावर के बने रहने से क्या होगा कि डिमांड, मार्केट में जो डिमांड होती है वो डिमांड बनी रहेगी। जब आप इकोनॉमिक्स की किताब खोलेंगे, जो कि शायद आप लोग नहीं खोलते हैं, तो जब खोलेंगे तो उसमें ये समझ आएगा कि परचेजिंग पावर नाम की कोई चीज़ होती है। परचेजिंग पावर को बढ़ाने के लिए कई सरकारों ने कई तरह की कोशिशें की है। कई बार जब पॉलिसी मेकर्स को, इकोनॉमिस्ट को ऐसा लगता है कि ऑल ओवर देश की परचेजिंग पावर ही कम हो रही है, डाउन जा रही है, तो वो क्या करते हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं जिसमें कि बैंक्स को फोर्स करते हैं कि वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन बांटे, या जो उससे भी अगर सीवियर कंडीशन हो जाती है तो उसमें गवर्नमेंट डायरेक्टली ये तय करती है कि हम डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में पैसे डालेंगे। तो अगर मेरी परचेजिंग पावर ज़्यादा होगी तो मेरी इच्छा होगी या मेरी कैपेसिटी होगी ज़्यादातर गुड्स और सर्विसेज को अवेल करने की, खरीदने की। उससे मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा। मार्केट में डिमांड क्रिएट होगा तो उस डिमांड को मीट करने के लिए सप्लायर्स को सप्लाई बढ़ाना पड़ेगा। उस सप्लाई को बढ़ाने के लिए सप्लायर्स को नए वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, और वो नए वर्कर्स जो हायर हुए उसको कहते हैं जॉब्स क्रिएशन। तो हमने शुरू किया था परचेजिंग पावर को बढ़ाने से, और एंड किया हमने जॉब्स, नए जॉब्स को क्रिएट करके। और ये साइकिल यही नहीं रुकती है। ये जो इकोनॉमिक साइकिल है, इसमें कैस्केडिंग इफेक्ट भी आता है। कैस्केडिंग इफेक्ट कैसे आता है कि जब वो हम नए जॉब क्रिएट करके देते हैं, तो वो जो लोग नए आए हैं उनकी सैलरी भी आ रही है, तो वो लोग भी फिर मार्केट में खर्च करेंगे, फिर से वो डिमांड को बढ़ाएंगे, फिर से सप्लाई बढ़ेगी, फिर से जॉब क्रिएशन होगा। तो जो हमने शुरू किया था यहाँ परचेजिंग पावर को बढ़ाने से, वो ऑल ओवर मल्टीपल टाइम्स वो जॉब क्रिएट करके देता है, जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे थे, जो कि भक्तों को समझ नहीं आई। सर से ऊपर चला जाता है तो वो ही करने लगते हैं। तो उनके लिए सिर्फ एक सजेशन है कि या तो इकोनॉमिक्स की अच्छी किताब पढ़ लो, 10th क्लास की एनसीईआरटी की भी किताब अच्छी है, उसको पढ़ लो, उसमें ये सारी चीज़ें समझाई गई हैं। समझ नहीं आएगा तो बस ये वीडियो देख लेना। स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते तो कितना ब्लड बढ़ा हुआ, फ्री बनते तो कितना ब्लड बढ़ा हुआ, फ्री बनते तो कितना ब्लड बढ़ा हुआ। राजनीति की बात नहीं करना हूँ।